हाय वीपीयर्स, मैं हूं मूसा भाई, आप देख रहे हैं वीपी इनसाइट। ऐसे नहीं चलेगा। आज का टॉपिक मेनली ये है कि हाउ लोकल शॉप्स एंड सम रिटेलर्स फॉर पीसी पार्ट्स चीट यू व्हेन यू आर बाइंग अ पीसी। सो व्हेन आई से सम, सारे लोग चीट नहीं करते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं वैसे, लेकिन 90% चोरी टाइप काम करते हैं आपके साथ। तो लेट्स जस्ट गेट इनटू 5-6 पॉइंट्स दैट वी हैव नोटिस्ड पर्सनली एंड फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स कि कैसे उनके साथ होता है धोखा। तो लोकल शॉप्स कैसे धोखा देते हैं? नंबर 1, जो हर लोकल शॉप करता है, एक्चुअली हर लोकल शॉप नहीं करता है। वंस अगेन डिस्क्लेमर बिफोर वी गेट इनटू ऑल द पॉइंट्स इज, हर लोकल शॉप धोखा नहीं देता है, लेकिन काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 90% आपको धोखा देने बैठे हैं। तो पॉइंट नंबर वन ये है, कई सारे शॉप्स विल सेल यू अ नॉन ओवरक्लॉकेबल बोर्ड बट एन ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर। ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर, इससे क्या होता है? इससे आपको धोखा मिलता है कि ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर का काम नहीं कर पाओगे आप, आपका प्रोसेसर ओवरक्लॉक नहीं हो सकता और आपको एक फुद्दू सी मदरबोर्ड मिल जाती है। बट ये आपको ये बोल के बेचते हैं कि अरे मैं i7 दे रहा हूँ आपको, सस्ते में दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं होता ना। i7 के लिए अच्छा बोर्ड भी लगता है। i7 इन इट सेल्फ कुछ नहीं कर पाएगा अगर सस्ती सी S310 बोर्ड में डाल दो। सेम केस AMD के केस में करते हैं कि एक एंट्री लेवल बोर्ड एक एक्सपेंसिव प्रोसेसर के साथ टेक्निकली वो चलेगा टेक्निकली, लेकिन आपको उसका पूरा बूस्ट नहीं मिलेगा। देखने के लिए सिस्टम चल रहा है, उसका सेल भी हो गया, आपको सिस्टम भी मिल गया, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके यूजेज के बाद आपको पता चलेगा कि आपके साथ धोखा हुआ है। तो ये नंबर 1 धोखा है। सो पॉइंट नंबर 2, जो ये हमेशा होता है, लोकल शॉप्स ये बहुत ज़्यादा करती हैं, इसको आपको सतर्क रहना चाहिए। इवन कस्टमर्स हमसे जब बात करते हैं, वो लोकल शॉप्स के कोड लेके आते हैं और हमको बताते हैं सर वो तो इतने सस्ते में दे रहा है। तो बन गई आपकी पर्ची। और समझने वाली बात ये है कि सबसे सस्ता 2070 38,000 का होता है और सबसे महंगा 55,000 तक भी पहुंचता है। इस पर हमने पूरा एक वीडियो बनाया है, विल ट्राई टू लिंक इट और आप उसको चेक कर लो। तो फ़र्क क्या है इसमें, वो आप वीडियो देख के भी समझ सकते हो। हर ग्राफिक कार्ड अलग होता है, सस्ते कंपोनेंट यूज़ होते हैं, बैकप्लेट सस्ती होती है, फ़ैन कम होते हैं। कहने को वो सारे 2070 हैं, हो गया ना धोखा। आप बोल रहे हो यार वो वाला मुझे 38,000 में 2070 दे रहा है, ये वाला मुझे 45,000 में दे रहा है, ये ज़रूर मुझे लूट रहा है। नहीं, वो आपको लूट नहीं रहा है, लूट वो रहा है कि आपको 2070 का सबसे बेस वेरिएंट देगा। एंड सिंस उसने मेंशन ये किया है कि वो NVIDIA 2070 है, ही इज़ फ्री टू गिव यू वॉट, मतलब उसने आपको प्राइस दे दिया होगा 44,000, डाल देगा वो 38,000 वाला, 6,000 किधर गए उसके जेब में। और ये हो गया धोखा नंबर 2। तो SSD वाला धोखा, SSD वाले धोखे में क्या होता है? सर आपको 1 TB M.2 NVMe दे देंगे, वेरी गुड, लेकिन सबसे महंगा M.2 NVMe 1 TB का आता है सैमसंग का 970 EVO प्लस या WD ब्लैक, प्रीटी क्लोज प्राइस रेंज। लेकिन 1 TB M.2 11,000 में भी मिलता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? ऑफकोर्स स्पीड का फ़र्क है, क्वालिटी का फ़र्क है, पर दोनों है M.2 1 TB। अब पर्ची बनाते हुए बहुत लोग ये नहीं सोचते कि कौन से ब्रांड का मिल रहा है। M.2 में भी बहुत फ़र्क होता है, नॉन NVMe M.2 भी होता है। आपको शायद वो नॉन NVMe दे रहा है, पता नहीं, साटा स्पीड पे चल रहा है, देने के लिए उसने M.2 दिया है, आप सोचेंगे वाह भाई क्या डील मिली है, लेकिन वो डील नहीं है, वो एक धोखा है। तो इसके बारे में ये आपको सोचना चाहिए। और धोखा नंबर 4, ये भी बहुत होता है, ये धोखा है पावर सप्लाई का धोखा। पोटेंशियली सबसे डेंजरस धोखा, क्योंकि पावर सप्लाई कैन एक्चुअली किल ऑफ योर एंटायर सिस्टम अगर वो एक फुद्दू क्वालिटी की, सॉरी आई शुडंट से, चाइनीज क्वालिटी सप्लाई या वाइट लेबल वाले सप्लाई, जो कोई थोड़े बहुत इंडियन ब्रांड करते हैं, जिसको दूर 1 फुट की स्टिक से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, उतने फुद्दू ब्रांड होते हैं वो। सो पावर सप्लाई एक सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अगर इसमें आप चीप आउट कर जाओगे, इवेंचुअली आपका सिस्टम ख़राब हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। ऐसा भी हो सकता है कि फुल पोटेंशियल पे भी ना चले, ऐसा भी हो सकता है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन सिस्टम में पास हो जाए और आपका बोर्ड उड़ जाए, आपका कार्ड उड़ जाए। तो पावर सप्लाई वाले धोखे से बचिए। इफ़ योर सिस्टम हैज़ प्रीमियम कंपोनेंट्स, मेक श्योर आप ब्रॉन्ज सर्टिफाइड या गोल्ड सर्टिफाइड सप्लाई ले रहे हो। टिपिकली 4-5 ब्रांड से हट के सप्लाई नहीं लेना ही अक्लमंदी है, लोकल ब्रांड से नहीं जाइए। स्पेशली आपको जब कोट करेंगे पर्ची वाले कोट अगेन, पर्ची वाले कोट में लिखा होगा 550 वाट सप्लाई, मतलब बढ़िया है,
वो लोग 450 में महंगा दे रहे थे, लेकिन वो 450 क्या पता ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है, आपको 550 वाला वाइट सर्टिफाइड है। एक्चुअली वाइट सर्टिफाइड भी एक धोखा है, वाइट सर्टिफिकेट कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, इट्स स्टिल शिट। ब्रॉन्ज, गोल्ड और ब्रांड्स, कॉर्सेर, टीटी का भी ठीक होता है, कूलर मास्टर का भी ठीक होता है। प्लीज गो फॉर वेल नोन ब्रांड्स ओनली सर। सो धोखा नंबर 5 क्या हो गया? धोखा नंबर 5 ये है कि सेकेंड हैंड माल, ये तो आपको पता भी नहीं चलता है एक्चुअली। सेकेंड हैंड माल दे देते हैं, सेकेंड हैंड मदरबोर्ड दे देते हैं जो आरएमए से लौट के आया है। कई बार किसी से सिस्टम लिया ख़राब हुआ, वो आरएमए के लिए दे देते हैं, और आरएमए से जो लौट के आता है माल वो रीसेल भी होता है। सेकेंड हैंड माल, इम्पोर्टेड माल, ओके ना, इम्पोर्टेड माल सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, माल है इम्पोर्टेड है, वाओ, लेकिन इम्पोर्टेड माल की इंडिया की वारंटी नहीं होती है। सिंगापुर का ग्राफिक कार्ड होगा, उसने मंगवाया होगा इंपोर्ट में, या उसका कोई दोस्त लेके आया होगा शॉप वाले का, और वो उसने आपको बेच दिया ना। मान लो कि आपका ग्राफिक कार्ड जो इम्पोर्टेड आया था, जो आपको पता नहीं है, और वो ख़राब हो गया, आप आरएमए के लिए गए, ब्रांड बोलेगा सर ये इंडिया का है ही नहीं, हम इसकी वारंटी नहीं लेंगे। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है और होता रहता है। आप लेके जाओगे शॉप वाले के पास, शॉप वाला बोलेगा ब्रांड से बात करो, और फंस गए आप धोखे के साथ। सो धोखा नंबर 5 अवॉइड कीजिए जहाँ तक हो सके। धोखा नंबर 6 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। धोखा नंबर 6 है नॉन जीएसटी इनवॉइस का धोखा। अब ये काफ़ी वेल नोन है, ये होता है मार्केट में कि आप कहीं गए हो सिस्टम लेने के लिए, और वो उसने आपको प्राइस बताया, और जो चालू लोग हैं पूछ लेते हैं सर कैश में पे करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा क्या? फट से शॉपकीपर बोलता है सर बिना जीएसटी का दे देते हैं आपको, बिना इनवॉइस के। ना यहाँ आप इतना बुरा फंस रहे हो बिना इनवॉइस के सिस्टम लेके, जब आपके पास इनवॉइस नहीं होता है आपको वारंटी नहीं मिलती है, और क्योंकि वो नॉन जीएसटी है वो टैक्स भी नहीं भर रहा है। सो ये गद्दारी है बाय द वे, देश के साथ गद्दारी है। जीएसटी भरिए, दैट एक्चुअली हेल्प्स द कंट्री इन टैक्स रेवेन्यू, वो काफ़ी ज़रूरी होता है। डोंट बी अ देशद्रोही। इनफैक्ट अगर आप टैक्स नहीं भर रहे हो आप देश से चोरी कर रहे हो एक्चुअली, तो ये काम नहीं कीजिए। इवन दो आपको वो डील अच्छी लग रही होगी, ये नहीं कीजिए, आपको ये नहीं करना है। आपको टैक्स भरना है, आपको जीएसटी इनवॉइस लेनी है, तभी आपको वारंटी भी मिलेगी। तो प्लीज़ डोंट बी देशद्रोही, बी अ देशभक्त। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। ऑलवेज 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 पे योर टैक्सेस, स्पेशली सेल्स टैक्स ज़रूरी होता है। इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आपका, उल्टा धोखा हो रहा है। बिकॉज वी नो सम कस्टमर्स जिनके साथ ये धोखा हुआ, और उनका सिस्टम भी ख़राब हुआ, वारंटी लेने गए और ऑफ कोर्स वारंटी नहीं मिली। तो आप ये प्लीज़ ध्यान में रखिए, ये 5-6 धोखे हैं। कमेंट्स में आप ये भी कीजिए, आप ये बताइए कि आपके साथ दूसरे क्या धोखे हुए हैं। आई मीन लेट्स कंपाइल, लेट्स एजुकेट पीपल, चाहे वो कहीं से भी सिस्टम ले रहे हो, पीपल शुड नो व्हाट दे आर गेटिंग इनटू। अगर आप ये सारे धोखों से बचना चाहते हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ अ शेमलेस प्लगइन, बट वी हैव 4 अमेजिंग कॉन्फ़िगरेशन स्पेशलिस्ट जो व्हाट्सएप, फ़ोन और ईमेल पे अवेलेबल रहते हैं। चेक आउट आवर वेबसाइट, डू गेट इन टच। If you're not buying from us, you're free for a consultation. You can just get in touch. Maybe even I'll answer your phone. नहीं मैं नहीं करूँगा। So please सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक अच्छी खबर पहुँचाइए कि धोखे से कैसे बचें। और that's about it. Stay tuned to our other videos. कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राजा 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 करे जमे समाजा उठा लो तनी कोरा।